नजर है, लेकिन दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तकरीबन सवा घंटे बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी हाँ, दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12 बजे केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस पर लगातार निगाहें बनी हुई हैं। यानी अब से करीब सवा घंटे बाद या फिर उससे भी कम समय अब यहाँ पर बचा है। दोपहर 12 बजे का वक्त तय किया गया है जब केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कुछ वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं काफी अहम होगा, क्योंकि लगातार उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इस वक्त सीधे हम अपने सहयोगी जावेद का रुख करते हैं। जावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, सबसे अहम सवाल यही है कि 3 बार ईडी ने समन्स किया और उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल दूरी बनाते रहे टीमों से, जबकि होता यह है कि अमूमन आपको सीबीआई हो, ईडी हो, ये देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियां है जिसका जवाब आपको देना ही होता है। अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि कल समन का दिन था, उन्हें पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुए। लेकिन बीती रात से ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये आशंका जाहिर करते रहे कि आज छापेमारी होगी, गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ईडी की तरफ से इस खबर को खारिज किया गया और अब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार अपने लिखित जवाब में कहते रहे कि ईडी के जितने भी समन आए हैं वो सभी गैर कानूनी हैं। जो कल लिखित जवाब दिया उसमें उन्होंने कई पॉइंट रखे। उसमें एक मुख्य पॉइंट ये था कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लिहाजा उन पर कार्रवाई करके उन्हें प्रचार में जाने से रोकना चाहती है केंद्र सरकार। अब ऐसे में और क्या बातें रखेंगे अरविंद केजरीवाल, ये देखना होगा। लेकिन पिछले 3 समन को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता तो आज उनकी गिरफ्तारी करा रहे थे, लेकिन ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि आज गिरफ्तारी नहीं होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट कराने के आरोप के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट का आरोप लगता है और अब इसमें जो है सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की जा रही है और सिफारिश की जा रही है दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं दिल्ली से। मोहल्ला क्लिनिक, अरविंद केजरीवाल सरकार की एक ऐसी योजना जहां मोहल्लों में किस तरीके से क्लिनिक खोले गए हैं, वहां पर रहकर आप छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब जो है फर्जी टेस्ट कराने की बात सामने आई थी कि फर्जी टेस्ट कराए गए, बड़े पैमाने पर ये चीजें हुई हैं। लेकिन इन सब चीजों को लेकर उपराज्यपाल ये कह रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं। मानव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मानव, अगर आपको आवाज मिल रही है तो अब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। हालांकि ऐसी सिफारिशें पहले आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से भी की गई थी कि अगर सही है तो कराइए आप। बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं तो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ये कहती है कि ये राजनीतिक एक तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा है, उसके तहत काम किया जा रहा है। लेकिन आपको मामला भी समझना जरूरी होगा। देखिए, दिल्ली के 7 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक जहां पर स्टाफ अपने पुराने वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी अटेंडेंस लगा रहा था। जब वहां पर जांच की गई तो ये पाया गया कि वहां पर जो मरीजों की लैब टेस्ट कराए जाते हैं, उनकी जांच कराई जाती है, वो भी गलत तरीके से कराई जा रही है। यानी करीब 15,000 ऐसे मरीज थे जिनका नंबर सिर्फ 9999 इस तरीके से लिखा गया मोबाइल नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन गलत पाया गया। यानी वो मरीज वहां पर थे ही नहीं। और क्योंकि दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में जो जांच होती है, लैब जांच होती है, वो प्राइवेट लैब करती है। 2 लैब का नाम इसमें बताया गया है और वहां पर ये जांचें की गई थी। 5 लाख से ज्यादा टेस्ट जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में किए गए। घोटाला हो सकता है जिसकी जांच की सिफारिश हालांकि की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दावे के बीच ईडी के सूत्रों से खबर आई कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की प्लानिंग के दावे गलत हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करके दावे किए थे कि आज ईडी सीएम केजरीवाल के घर पर छापा मार सकता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकता है। अब इसको लेकर या कौन सी बड़ी बातें हैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, यानी 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, ईडी के सूत्र तो इस दावे को खारिज कर रहे हैं जो दावा सुबह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। जी देखिए, बिल्कुल ईडी ने कल ही ये साफ कर दिया था कि 3 बार अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजे गए हैं और वो सम्मन पर पेश नहीं हुए हैं। तो अब ईडी 2 विकल्प पर विचार कर रही है कि उन्हें फिर से जो चौथा सम्मन है वो बहुत जल्द भेजा जाए और ईडी इंतजार करेगी कि चौथे सम्मन पर क्या अरविंद केजरीवाल ईडी मुख्यालय में पूछताछ में शामिल होने आएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल चौथे सम्मन पर भी पूछताछ में शामिल होने नहीं आते हैं
तो ईडी ने दूसरा विकल्प भी जो है वो खोल रखा है कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। रही बात जिस तरह से कल आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किए गए कि अरविंद केजरीवाल के घर आज रेड होने वाली है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर सिरे से ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि ये पूरी तरह से फॉल्स न्यूज है, पूरी तरह से बेबुनियाद न्यूज है। अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम आज नहीं जा रही है, न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये दावे तो आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता ही ट्वीट करके ये दावे कर रहे हैं कि ईडी आज केजरीवाल के घर पर पहुंचती है, छापा मार सकती है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तक कर सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता है संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, सभी एक्स पर पोस्ट करते हैं कि शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 3 बार पेश होने के लिए समन्स भेजा, लेकिन वो अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए और अब इस पर किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये बहुत बड़ा दावा कर दिया। लेकिन आपको ये भी यहाँ पर बता दें कि ईडी के हमारे सूत्र, और जो अभी आप आनंद को सुन रहे थे हमारे सहयोगी, साफ कह रहे हैं गिरफ्तारी नहीं होगी, एक विकल्प और है कि समन भेज दिया जाएगा, फिर बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए।